प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। आज मैं एक नए टॉपिक को लेकर आई हूँ, समर्पण के लिए लड़ना। जब हम कलीसिया का स्थापना करते हैं, उसे आरंभ करते हैं, तो हमें बहुत ज़रूरी होता है कि हम समर्पण के साथ उसमें आगे बढ़ें। और जब हम कलीसिया को स्थापित करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी चुनौतियाँ आ जाती हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपकी कलीसिया बढ़े, तब तो आपको अधिक समर्पित सदस्य होने के लिए लड़ना होगा। एक विशाल चर्च के निर्माण में समर्पित सदस्य भवन के ईंट के समान होते हैं। आकार में बढ़ने की कुंजी है। अधिक से अधिक अत्यंत समर्पित लोगों का होना अति आवश्यक है। उदाहरण के लिए इस पर ध्यान दें। यदि आप एक ऐसी दशा में हैं जहां आप एक घर का निर्माण कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप प्रतिदिन अपने भवन की नींव पर 100 ईंटें रखते हैं या लगाते हैं, तब दिन के अंत में आप किए गए कार्य को देख सकते हैं और अपने आप से कहते हैं, यह तो ठीक काम हो रहा है। इमारत या घर सुंदरता से ऊंचा उठ या बन रहा है। यदि आप ध्यान दें कि उन 100 ईंटों में से प्रत्येक सुबह 70 गायब हैं, तब आप कैसा महसूस करेंगे? आप तो अत्यंत परेशान हो उठेंगे, क्योंकि आपका भवन निर्माण प्रोजेक्ट अत्यंत धीमी गति से आगे बढ़ेगा। भवन फिर भी विकास करेगा, फिर चाहे धीमी गति से ही क्यों ना करे। यह इस कारण से है क्योंकि नियमित भवन की ईंटों की हानि हो रही है। कलीसिया के मामले में भवन की ईंटें सदस्यगण हैं, हमारे विश्वासी हैं जो हमारे चर्च में आते हैं। जो ईंटें चुराई गई या जिनकी हानि हुई, वे असमर्पित सदस्य हैं जो अक्सर गायब हो जाते हैं। वचनबद्ध या समर्पित सदस्यों का विकास करने के लिए नियमित प्रत्येक पासवान को प्रत्येक सदस्यों में पाए जाने वाले समर्पण के विभिन्न स्तरों के बारे में जानना चाहिए। एक बड़ी भीड़ से धोखा ना खाएं। एक विशाल भीड़ विभिन्न स्तरों के समर्पण के लोगों के द्वारा बनती है। आपके पास जो सदस्य हैं, उनमें जहाँ तक संभव हो उच्च स्तरीय वचनबद्धता को उत्पन्न करें। वर्षों के अनुभव से मैंने अपने जीवन में देखा है कि हमें ऐसा विश्वासी का निर्माण करना चाहिए जो वचनबद्धता हो, अपने चर्च के प्रति समर्पित हो। समर्पण के बारे में 4 मुख्य प्रकार हैं। पहला, अच्छे मौसम की वचनबद्धता। सबसे निम्न प्रकार का समर्पण अच्छे मौसम का समर्पण होता है। यह उन लोगों को सहमति करता है जो उस समय तक समर्पित बने रहते हैं जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो। बाइबल कहती है कि धनी मनुष्य के बहुत से मित्र होते हैं, परंतु निर्धन मनुष्य के पास अधिक मित्र नहीं होते हैं। नीति वचन 19:4 में देखेंगे, धनी के तो बहुत से मित्र हो जाते हैं, परंतु कंगाल के मित्र तो कुछ विश्वासी मौसम के जैसे होते हैं, जो कभी मन बदलता रहता है, कभी कुछ तो कभी कुछ। अच्छे मौसम कलीसिया के सदस्य वे लोग हैं जो केवल उस समय तक के लिए समर्पित बने रहते हैं जब सब ठीक ठाक चल रहा होता है। जब कलीसिया फूल फल रही है और सफल है, तब वे भीड़ की भीड़ ले आते हैं। ऐसे लोग उस समय चले या टूट जाते हैं जब एक संकट या समस्या उठ खड़ी होती है। जब आप एक अति विशाल कलीसिया का निर्माण कर रहे हैं, तब आप ऐसे लोगों पर निर्भर बने नहीं रह सकते। अच्छे मौसम की वचनबद्धता के साथ लोग सामान्यतः अपने निचले स्तर की वचनबद्धता के प्रति जानकार नहीं रहते। इसलिए पासवान को जब सब बातें ठीक चल रही हैं, ऐसे समय पर समर्पण या वचनबद्धता के विचार करना और शिक्षा देना अति आवश्यक है, और शिक्षा देना
बहुत ज़रूरी है। मैं आप सबको समर्पण के लिए लड़ने के सीरीज़ में आगे और भी बिंदु को लेकर आऊँगी, ताकि पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए कि हमें अपने विश्वासी को किस तरह से सशक्त बनाना है या समर्पित बनाना है। क्योंकि यह जो अध्याय है, ये जो सीरीज़ है, हमारी कलीसिया की उन्नति के लिए है। और वो उन्नति कैसे हो सकती है? हमारे विश्वासी के द्वारा। तो हम इस सीरीज में हम आगे और जाएंगे और सीखेंगे और नए नए बिंदुओं को लेकर मैं आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए आप सबको मैं जय मसीह की कहना चाहती हूँ, और आप सबका प्यार स्नेह मेरे जीवन में बना रहे, इसका मैं दुआ करती हूँ। मैं आप लोग के लिए भी दुआ करूँगी। अगर आप लोग के पास कोई प्रार्थना निवेदन है तो कृपया आप मुझे बताएं, मैं उन सब बातों के लिए प्रार्थना करूँगी। और हम हमारी कलीसिया के लोग भी आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप इस सीरीज़ में बने रहें और नई नई बातों को, कलीसिया को कैसे मजबूत करना है उसके बारे में सीखते रहें। धन्यवाद। जय मसीह की।